पंडित जी का बेटा आया, खटिया पे पंडित जी को डाला, घर लेकर गए। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, वैद्य जी हंस पड़े। बेटा ने पूछा, वैद्य जी गए? वैद्य जी बोले, नहीं नहीं बेटा, अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई। कहा, फिर बेहोश क्यों हुए? तो वैद्य जी बोले, बस थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई, ज्यादा खा लिया। ऐसा करो, ये पुड़िया इनको खिला दो, ठीक हो जाएंगे। अब पंडित जी बेहोश। तो पंडित जी का पहले मंथन चालू हुआ, 2-4 बाल्टी पानी छिड़का गया, पंडित जी जागे, हम कहाँ हैं? वैद्य जी बोले, पंडित जी टेंशन ही आओ मत, थोड़ा ज्यादा खा लीजिए, एक पुड़िया खा लो, ठीक हो जाओगे। पंडित जी बोले, वैद्य जी पुड़िया की जगह होती 2 लड्डू और ना खा लेता। माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। वास्तविकता। तो नारद जी आज अपना हित मांगने की बात कर बैठे कि जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, कि जिससे मेरा हित हो आप ऐसा करो। विष्णु जी बोले, भैया अब तो हित करेंगे ही करेंगे। विष्णु जी ने कुछ ऐसी माया करी कि जब श्रीमती देखे तो उसे हनुमान जी में, नारद जी में वानर दिखे, बाकी लोग देखे तो नारद ही दिखे। और नारद जी को दर्पण देखने का अवसर नहीं मिला। राम कथा में हो सकता है ये कथा थोड़ी अलग रूप में आई हो। तो नारद जी बड़े प्रेम से पंठन के, आज तो अपने ही बनड़ा बनेंगे, दूल्हा बने, बैठ गए। अब दूजी गड़बड़ क्या हुई कि विष्णु जी ने शिव के 2 गण और भेज दिए, एक नारद जी के सिंहासन के पीछे इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, दोनों आपस में बात करें। पहला बोला, इनको देख, इनको यानी नारद जी को, आहा कितने सुंदर ये हैं, ब्याह होगा तो इनसे ही होगा, बाकी सबको तो चले जाना चाहिए। नारद जी और प्रसन्न, आज तो काम हो गया। सामने से श्रीमती हाथ में वरमाला लेकर आई और विष्णु जी अंत में भेष बदल के ढाड़े हैं। और श्रीमती बड़े प्रेम से माला हाथ में लेकर नजरें झुकाए, टेढ़ी नजरों से देखती देखती सरकते 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 नारद जी के पास आई। लाल लाल मुखमाला, बड़ा भयानक वानर दिखा। श्रीमती चिल्लाई, पिताजी ये वानर कहां से आएगा? नारद जी सोचे, मेकअप में गड़बड़ हुई तो कहां हुई, अपन तो बढ़िया वाले ब्यूटी पार्लर से आए थे। अंत में श्रीमती गई, विष्णु जी के चरणों में माला डाली, दोनों अंतर ध्यान हो गए। नारद जी अभी भी सोचें गड़बड़ हुई तो। जो पीछे 2 खड़े थे, दोनों ने बोला, महाराज मुख तो देख लो। नारद जी ने जैसे ही अपना मुख देखा, नारद जी को पहले तो गुस्सा आया, ये दोनों कौन बात की तारीफ कर रहे थे। और जैसे ही अपना मुख देखा, नारद जी को क्रोध आया, दोनों चिल्लाए, भाग। दूजा बोला, क्यों? पहला बोला, पंडित जी भड़क गए, श्राप देंगे, भाग। दोनों भागे। नारद जी बड़े क्रोध में निकले। अब एक चीज समझना, जब नारद जी वरदान लेने जा रहे हैं भगवान विष्णु से, तो उनको विष्णु जी वैकुंठ लोक में मिले, ठीक। अब जब नारद जी गुस्सा में जा रहे हैं तो भगवान उनको रास्ता में मिल गए। क्यों? बड़ा संकेत है इसमें, बड़ा सुंदर संकेत है। नारद जी इस समय क्रोध के रास्ता पर जा रहे हैं और रामचरितमानस कहती है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो नारद जी इस समय वैकुंठ के मार्ग पर नहीं, नरक के मार्ग पर जा रहे हैं। भगवान ने सोचा, नारद मेरा पार्षद है, इसका पद भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, तो विष्णु मार्ग में। कितनी महानता! वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो कौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खाना भी लनी के वे जूठे फल, कहीं साग दास के घर पे चल, यूं ही लाख किससे कहूं मैं क्या तुम्हें याद हो कि ना याद हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। कहो गोपियों से कहा था क्या, करो याद गीता की भी जरा, वाणीवाद भक्त उदार का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और भगवान से लड़ा करो क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। बिंदु जी महाराज की बड़ी सुंदर पंक्तियां।